कि 1919 का भारत शासन एक्ट अधिनियम, समझे। तब देखिए ये जो था ना बहुत मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए उस समय क्या था, भारत सचिव, भारत 1909 भारत शासन अधिनियम जो आया था उसमें भारत सचिव पद पे कौन था, मोंटेग्यू। कौन था, मोंटेग्यू। और वाइसराय कौन था, वाइसराय, वाइसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसीलिए इसको बोला जाता है कि मोंटेग्यू, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड फोर्ड चेम्सफोर्ड सुधार, इसीलिए इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अब देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन का पीएम कौन था, आपसे पूछ देगा तो क्या बोलिएगा कि लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज, समझ गए, यही था। अब देखिए 1919, देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हम पीछे आपको बता चुके हैं, कमेंट जल्दी कर दीजिए कौन सा एक्ट के तहत हुआ था। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी प्रत्यक्ष चुनाव का शुरुआत हो गया था, यानी हो गया, समझ रहे हैं। अब महिलाओं का मत डालने का अधिकार इसी एक्ट में मिल गया, महिला को मत डालने का अधिकार मिल गया, मत डालने का अधिकार मिल गया। और क्या हुआ इस एक्ट में, बहुत बड़ा एक्ट है, यही महत्वपूर्ण एक्ट है, पढ़िएगा अच्छा से, कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया। क्या किया गया कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था, समझ रहे हैं। यानी पहले होता था एक ही साथ बजट पेश होता था, 1919 तक हमको आपको बताएं कि एक ही बजट पेश होता था पूरा देश के लिए, लेकिन अब क्या हो गया, दो हो गया, केंद्रीय बजट अलग, राज्य के लिए बजट अलग पारित होने लगा। अब अगला है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू, प्रांतों में अब क्या हो गया, द्वैध शासन लागू हो गया, समझ रहे। भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था द्वैध शासन, भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव जो लाया था, फर्स्ट मतलब ये लाया था, तो याद रखिएगा कौन लाया था द्वैध शासन, प्रांत भारत में पहले लाया था ये, लेकिन प्रांतों में अभी आया है, समझ रहे हैं, तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा बढ़िया से। केंद्र में क्या किया गया, देखिए केंद्र में इसी एक्ट में क्या गया, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका प्रावधान हुआ, मतलब केंद्र में क्या हुआ, द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान हुआ, द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान हुआ। राज्य पार्षद, एक का नाम दिया राज्य पार्षद और दूसरा का नाम दिया विधान पार्षद, विधानसभा, एक का राज्य परिषद दूसरा का विधानसभा, जो कि अब इसी को हम क्या कहते हैं, जो कि अभी हम इसी को क्या कहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, समझ रहे हैं, इसी को आप कह दिए। अब देखिए अब इसी एक्ट में क्या हुआ, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब प्रथम इसका जो है सिफारिश किस आयोग पे किया गया था, तो लोकसभा आयोग का गठन जो है ली आयोग के सिफारिश पे किया गया था। अब समझ रहे हैं। अब देखिए उसके सिफारिश के बाद इसका स्थापना है 1 अक्टूबर 1926 में हो गया। उसके बाद इसका नाम संघ लोक आयोग का स्थापना हुआ और इसके जांच के लिए 7 सदस्य होते थे, जिसमें 7 सदस्यीय था। इसको लागू किया गया कब, इसको तो लागू कर दिया 1921 में ही, 1921 में, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है ये इस समय किया गया था। अब उसके बाद देखिए अब इसको यही ली आयोग जो था इसी आयोग को जांच करने के लिए 7 सदस्य सर जॉन
साइमन भेज दिया, 7 सदस्य को भेजा, जिसमें से भारतीय एक को नहीं था, जिसमें से सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे। इसीलिए इसी में साइमन कमीशन का जो है विरोध करे थे, जिसमें से लाठी से मार के उनका मृत्यु हो गया था, समझ रहे हैं। तो बाद में इसका बहिष्कार किया गया, तो वापस लिया गया। इसी के रिपोर्ट पे 3 गो गोल में सम्मेलन में भारत में भी हुआ था, आपको पता भी है, जिसमें से दूसरा में गांधी जी शामिल हुए थे, यानी कांग्रेस दूसरा में शामिल हुआ था, पहला और तीसरा में शामिल नहीं हुआ था, भीमराव अम्बेडकर तीनों में शामिल हुए थे। बढ़िया से याद रखिएगा। इस समय भारत सचिव पद पे कौन थे जब इसका ये साइमन कमीशन भारत आया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलिंगहेड। बार बार पूछा जाता है, इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, कौन बताएगा। चलिए, और इस एक छोटा मोटा नहीं है और बड़ा है, अभी एक ख़त्म नहीं हुआ है, इन्हें सोचिएगा ख़त्म हो गया।